की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैसेज कुछ लोग इस बात का भ्रम फैला रहे थे कि व्यापारी डरते हैं या इस प्रकार की बात है। व्यापारियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। मैंने स्वयं व्यापारिक संगठनों से बातचीत की है, उनसे मैं मिल भी रहा हूं। मेरे साथ भी इस समय व्यापारिक संगठन के लोग हैं। सब इस बात के प्रयास में है कि हम सरकार की मदद कैसे कर सकते हैं जिससे सरकार सच्चाई तक पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात, व्यापारिक संगठनों ने आपस में ये भी तय किया है कि हो सकता है ब्लास्ट में कुछ बहुत छोटे छोटे व्यापारियों का नुकसान हो गया हो, किसी का ठेला उड़ गया हो कुछ, तो अगर उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी तो हम उनको आर्थिक सहायता भी देंगे। अभी मैं बहुत सारे घायलों से मिल करके आ रहा हूँ LNJP से। सभी घायलों ने मुझे बताया कि उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो संतुष्ट हैं। अस्पताल प्रशासन ने न केवल घायल बल्कि उनके जो परिजन हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनके लिए भी खाने की और अन्य सारी व्यवस्थाएं की हैं। सारी हमारी जांच एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैदी से जांच कर रही हैं। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं कह सकता हूँ। फरीदाबाद में एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था, 2300 केजी का एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था। जो भी हुआ है लाल किले के इलाके में, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस उतनी मुस्तैद नहीं थी? हालांकि हम देखते हैं कि वहां पर CCTV कैमरे हैं, वो व्यापारी खुद लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और कई वर्षों से हम चांदनी चौक कवर करते आ रहे हैं तो वहां पर व्यापारी इतना एक्टिव है सिक्योरिटी को लेकर, पुलिस भी एक्टिव है, लेकिन इस बार कहाँ चूक लग रही है? देखिए, चूक ये मामला चूक का नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस अपनी जगह मुस्तैद थी। जहाँ पर हुआ वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है। हमारी, जैसा आपने कहा, हमारी व्यापारी एसोसिएशन भी लॉ एंड ऑर्डर में पूरा सहयोग करती है। कहीं ना कहीं ये हादसा क्यों हुआ, इसके लिए सारी जांच एजेंसीज जितनी देश में हैं सबको गृह मंत्री जी ने डिप्यूट कर दिया। एक बार जांच एजेंसीज की रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे समझ में आएगा। अभी कुछ देखिए, कुछ भी कहना बेमानी है, मामला गंभीर और संगीन है, इस पर कोई राजनीतिक बयान देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमारी सभी एजेंसियां काम कर रही हैं और एक बार उनकी रिपोर्ट आने दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो भी लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये बात आज माननीय प्रधानमंत्री ने भी कही है और स्वयं माननीय गृह मंत्री जी सारे मामले की बारीकियों को एक साथ जोड़ने में लगे हैं। अभी आपने फरीदाबाद की जो जिक्र किया तो संभावना ये भी तलाशी जा रही है कि क्या इनका आपस में भी कोई संबंध है क्या। तो अगर कोई भी संबंध एस्टेब्लिश होता है तो सरकार पूरी तत्परता से कार्रवाई करेगी। और व्यापारियों का जो संगठन है, क्या वो एक साथ आकर जो मृतक हैं उनके परिवारों की मदद करेंगे? जैसे आपने कहा छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, देखिए, जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहाँ पर व्यापारी संगठन दिल्ली का कोई भी पीछे नहीं हटेगा। ये भरोसा मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली को दे सकता हूँ। आखिरी सवाल यही कि चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, ये पूरा इलाका खुला रहेगा और वहाँ के लोग किस तरीके से आप उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं? कई ऐसे लोगों की जान चली गई जो वहाँ पर, जैसे शादी का त्योहार था, साड़ियाँ खरीदने के लिए आए थे, ऐसे लोगों की जान चली। देखिए, पूरी रात इन सारी व्यवस्थाओं में निकली है। आज सुबह से भी लगातार व्यापारी संगठनों से बातचीत हो रही है और अगर व्यापारियों का मनोबल ना ऊंचा होता तो आज बाजार ना खुलते। आज सारे बाजार दिल्ली के खुले हुए हैं और व्यापारी संगठन आपस में तय कर रहे हैं कि हम कैसे सरकार के सहयोगी बन जाएं, ताकि इस सच तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रवीण जी। और जिस तरीके की यहाँ पर जो तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे सरकार की तरफ से लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ है लेकिन इस हादसे से अपना मनोबल कम नहीं करना है। इसीलिए सारे जो व्यापारी हैं चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के, उन्होंने दुकानें तक खुली रखी हैं और इस बात का खास ध्यान कि लोग वहाँ पर जाते हैं खरीदारी करने के लिए, उसमें कोई भी बाधा, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो इलाका जहाँ पर विस्फोट हुआ था वो बंद किया गया है लेकिन दुकानें लगातार खुली हैं, ऐसा प्रवीण खंडेवाल जी ने आज तक से कहा है। कुंज बिहारी के साथ मिलन शर्मा, आज तक।